Hello students, today in this class we discuss about joint Hindu family. It is a form of business organization. What is the means of joint Hindu family? इसका एक नाम और भी है, देखिए, हिंदू अनडिवाइड फैमिलीज मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइड फैमिली सेम। ठीक है, ये उसका एक सेम नेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब जॉइंट हिंदू फैमिली मीन्स क्या होता है? हिंदू फैमिली मीन्स यहाँ पे हिंदू फैमिली हो सकती है, हिंदू रिलीजन, जैन, सिख, ये सारे हमारे जैन और सिख ये भी हिंदू फैमिली की पार्ट है, तो ये भी हिंदू फैमिली में ही आते हैं। और जॉइंट मीन्स होता है जो एक साथ रहता है फैमिली। ठीक है ना, मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस होता है, मीन्स मान लो कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है वो हमारे को मिली हुई है और हम उस प्रॉपर्टी के थ्रू कोई बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी फ्रीडम से पहले 1947 से पहले यहाँ इंडिया में बहुत सारे राजा थे, तो उन राजा के बड़े बड़े फोर्ट थे। ठीक है, अब जैसे हमारा इंडिया फ्रीडम हुआ, हमारा जो पर्टिकुलर रूल्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टीज थी वो उस राजा की फैमिली के नाम होगी। अब उसको आपने देखा होगा उसके आगे बहुत सारे उसके फैमिली मेंबर बनते जा रहे हैं। ठीक है ना, उनके लड़का हुआ, लड़के की फिर आगे लड़के हुए, लड़कियां हुई, बच्चे हुए, तो इस हिसाब से वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा फोर्ट है वो वही है, तो इस केस में क्या कर लेते हैं, ये फोर्ट को एक ट्रस्ट बना लेते हैं। फोर्ट को क्या बना लेते हैं? एक ट्रस्ट बना लेते हैं। जिस राजा के नाम से ये फोर्ट था उसको ट्रस्ट बना लेते हैं, और इस ट्रस्ट से जो भी इनकम आती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वहाँ पे मूवी शूटिंग होती है या टूरिस्ट आते हैं, जो भी रीजन से वहाँ पे इनकम आए, वो सारा हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली माना जाता है। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको पता लग गया कि इसमें जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? वो फैमिली मेंबर होते हैं, मीन्स ऑल फैमिली मेंबर। इसके जो भी ऑल फैमिली मेंबर हैं वो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आपको मेंबर नहीं बोलते हैं, इसमें हम एक वर्ड और यूज करते हैं जो अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग पढ़ लीजिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्यों बनाई जाती है। तो जैसे कोई फोर्ट होता है, फोर्ट ने अपना ट्रस्ट बनाया, इस ट्रस्ट से जो भी इनकम आएगी वो सारे फैमिली मेंबर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फैमिली बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे, बिजनेस ओन बाय द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर कोई बिजनेस को ओन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है ना, या इसको ये भी बोल सकते हैं हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ठीक है, HUF। इट इज ए सिस्टम ऑफ बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया। आपको याद रखना है कि ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, बाकी नहीं मिलता। आपने देखा होगा ये फैमिली है, ठीक है, ये क्या है? जितने भी इसके सारे इसके मेंबर हैं, लेकिन इसमें मेंबर को हम मेंबर नहीं बोलते जॉइंट हिंदू फैमिली में, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कोपार्टनर। ठीक है ना, तो वो हम पढ़ेंगे भी। तो आपको फर्स्ट लाइन अब आपकी क्लियर होगी कि ये जो बिजनेस होता है ये जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर द्वारा ओन्ड होता है। ओन्ड और कंट्रोल में फ़र्क होता है, ध्यान रखिए। एंड सेकंड है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया, मीन्स जॉइंट हिंदू फैमिली ओनली इन इंडिया। ठीक है ना, ये सिर्फ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होता है, बाहर कंट्रीज में नहीं होता ये। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ये मिताक्षरा स्कूल है हिंदू लॉ का, उसके अकॉर्डिंग इसका रूल्स होते हैं, इसके प्रोविजंस होते हैं, वो लागू होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये स्कूल क्या चीज़ है। देखिए, 2 टाइप के स्कूल होते हैं हमारे। ठीक है, कितने टाइप के स्कूल होते हैं? 2 टाइप के। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फर्स्ट इज दया बाग, इसको हम बोलते हैं दया बाग, और सेकंड को हम बोलते हैं मिताक्षरा। अब इसमें फ़र्क क्या होता है दया बाग और मिताक्षरा? दया बाग जो स्कूल है वो हमारे इंडिया के कुछ स्टेट में ही एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में दया बाग चलता है, और मिताक्षरा मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया लिख सकते हो आप। अब दया बाग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली आर अलाउड टू बी मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को अलाउड है इन फैमिली बिजनेस। किसमें? दया बाग में। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि बोथ मेल एंड फीमेल अलाउड इन बिजनेस। ठीक है, कौन सा बिजनेस? फैमिली का बिजनेस। और मिताक्षरा में क्या होता है? ओनली मेल इज अलाउड, ओनली मेल इज अलाउड इन फैमिली बिजनेस। अब आप ये बताइए कि अभी हमने पढ़ा था एचयूएफ में कौन सा रूल होता है? मिताक्षरा होता है। ध्यान से लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिताक्षरा में ओनली मेल मेंबर अलाउड होते हैं, और हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली होता है वो अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल होता है। ठीक है ना, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके ये कुछ स्कूल्स है, दया बाग एंड मिताक्षरा। ठीक है ना, जैसे कोई ट्रेडिशन सिस्टम है ये, तो वेस्ट बंगाल में दया बाग चलता है और रेस्ट ऑफ इंडिया मिताक्षरा यूज होता है। तो दया बाग यह कहता है कि बोथ मेल एंड फीमेल अलाउड इन फैमिली बिजनेस एंड बट इन केस ऑफ मिताक्षरा ओनली मेल मेंबर इज अलाउड इन फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली है उसके जो प्रोविजन होते हैं वो किसके ऊपर चलेंगे? वो चलेंगे मिताक्षरा स्कूल के ऊपर। ठीक है ना, मिताक्षरा स्कूल के ऊपर। अब मिताक्षरा क्या कहता है? देखिए अभी हमने पढ़ा था, दिस लॉ स्टेट दैट ओनली द मेल मेंबर इन ए हिंदू अनडिवाइड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली लिख सकते हो कैन बिकम को पार्टनर इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली। को पार्टनर मीन्स क्या होता है? मतलब एक तरह से उसका वारिस होता है। ठीक है ना, मीन्स मेल मेंबर ही वारिस बन सकते हैं। को पार्टनर मीन्स वारिस, साथ वाले जो वारिस होते हैं उसको बोलते हैं। तो फीमेल मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्कूल लगता है? यहाँ पे लगता है दया बाग या मिताक्षरा लगता है। दया बाग ये कहता है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर अलाउड इन फैमिली बिजनेस बट अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा ओनली मेल मेंबर इज अलाउड इन फैमिली बिजनेस। तो सो ओनली मेल मेंबर इन ए हिंदू अनडिवाइड फैमिली कैन बिकम को पार्टनर। ठीक है, को पार्टनर मीन्स होता है, अभी मैंने बताया था आपको, वारिस। ठीक है, तो फीमेल मेंबर को कोई इसमें इंटरेस्ट है क्या? नो, फीमेल मेंबर आर हैविंग को पार्टनर इंटरेस्ट, मतलब एज ए को पार्टनर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारा कौन सा रूल लगता है? हमारा रूल लगता है, स्कूल लगता है हमारा मिताक्षरा। आप स्कूल भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मिताक्षरा नाम से पता लग रहा है मिताक्षरा होता है वो सिर्फ मेल पे अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो फीमेल पे अप्लाई नहीं होगा। अब इसको मैनेज वगैरह कंट्रोल वगैरह कैसे किया जाता है? देखिए, द फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर। मेल मेंबर तो आएगा, हमने पढ़ा था, क्योंकि मिताक्षरा स्कूल है तो वो कहता है कि मेल मेंबर ही होना चाहिए। तो किसको हम कौन मैनेज करेगा इस बिजनेस को? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो सबसे ओल्ड जो मेल मेंबर है, नाउन एज कर्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ता की मीनिंग। ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम है कि हुज करता, तो मिस करता इज ए एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली हु मैनेज द फैमिली बिजनेस। सबसे ओल्ड मेंबर होता है जो फैमिली बिजनेस को मैनेज करता है, दैट इज कॉल करता। आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में ये बैठे हैं जो, ये क्या है? हमारे करता है, क्योंकि सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर यही है। ठीक है ना,
और बाकी कौन है इसके, बाकी है को पार्टनर, ठीक है, को पार्टनर। अब इस केस में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मेंबर हैं। इस 10 मेंबर में एक तो करता है और 9 क्या है, को पार्टनर, ठीक है। अब आप यह नहीं कह सकते कि बच्चे को पार्टनर नहीं है क्या, देखो जो भी फैमिली का मेंबर है वो को पार्टनर है। एक बंदा उसमें करता होता है जो मोस्ट सीनियर बंदा होता है, लेकिन वो मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो चुका है जॉइंट इन द फैमिली का मीनिंग। हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया कि इट इज अ ओल्डेस्ट सिस्टम, ठीक है, दिस सिस्टम ऑल इन इंडिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये ओल्डेस्ट सिस्टम है, ओनली इन इंडिया होता है। कौन सा स्कूल लगता है इस पे, मिताक्षरा स्कूल लगता है। मिताक्षरा स्कूल क्या कहता है कि ओनली मेल मेंबर अलाउड है, ओनली मेल अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे कौन होता है, एक कर्ता होता है जो क्या करता है, मैनेज एंड कंट्रोल करता है, किसको, फैमिली बिजनेस को, ठीक है। और बाकी जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को पार्टनर, ठीक है, को पार्टनर। तो ये हमारा HUF का मीनिंग, जॉइंट इन द फैमिली का मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की, कि जॉइंट इन द फैमिली का जो नेचर होता है, फीचर्स होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। तो देखिए कंटिन्यू एक पॉइंट 1 बाय पॉइंट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे पॉइंट 1 फीचर्स का इफेक्टिव कंट्रोल, मीन्स ये कह रहा है कि HF में जो कंट्रोल होता है वो इफेक्टिव होता है। अब पहले तो आप ये सोचिएगा कि HF में कंट्रोल कौन करता, कौन है, करता ही करता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने पढ़ा था मैनेज एंड कंट्रोल बाय करता, एंड करता है जे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। आपको ध्यान रखना है, अगर सीनियर मोस्ट मेंबर लिख देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए, क्योंकि अगर किसी फैमिली में मेल मेंबर नहीं है तो फिर उसको फीमेल को मान लिया जाएगा, जो गलत तो होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ लिखनी है। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इज ए कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना, हु मैनेज एंड कंट्रोल द फैमिली बिजनेस। अब ये बताइए, जब इसको कंट्रोल कौन करता है, करता है, तो जितने भी डिसीजंस है रिगार्डिंग फैमिली बिजनेस वो कौन लेता है, सारा करता लेता है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे कि ऑल डिसीजन टेकन बाय करता क्या करता है, इसमें डिसीजन लेता है, किसका, फैमिली बिजनेस के रिगार्डिंग होता है, क्योंकि वही उसको कंट्रोल कर रहा है। मेंबर तो उसको कंट्रोल करते नहीं है, उसका कोई राइट ही नहीं होता। नो कन्फ्लिक्ट अमोंग मेंबर एज द डिसीजंस आर टेकन बाय करता, डिसीजन कौन लेगा, ओनली करता लेगा। तो फैमिली मेंबर उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। फैमिली मेंबर को में इनकम को शेयर किया जाएगा, बट बात कंट्रोल और मैनेजमेंट की होती है, तो वो किसके थ्रू किया जाएगा, कर्ता के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फीचर्स का, लायबिलिटी। अब आपको ये केस ऐसा है जहाँ पे आपको दोनों लायबिलिटी मिलेगी, लायबिलिटी लिमिटेड भी मिलेगी और अनलिमिटेड भी मिलेगी।
अब किसकी मिलेगी अनलिमिटेड? आप ये देखिए करता है, ये करता है जो रेड साइन वाला है, ये क्या करता है, पूरे जो फैमिली बिजनेस है उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली इसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अनलिमिटेड। मीन्स ही इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेट। जैसे हमने पढ़ा था ना सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो सोल ओनर होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनी ड्यू पेमेंट। तो इसी हिसाब से कर्ता की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कर्ता होता है वो फैमिली का हेड पर्सन होता है, मेल पर्सन होता है, ठीक है। और अब जो बाकी बच गए कोपार्टनर, तो कोपार्टनर बच गए जिसको हम उसको एचएफ मेंबर भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। तो उसकी जो लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसको सिर्फ अपना पैसा शेयर करना है, बाकी वो कोई डिसीजन लेने में या कोई काम करने में हेल्प नहीं करते, ठीक है। तो इसमें देखिए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर एक्सेप्ट करता है, तो बाकी जो मेंबर होते हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है और जो कोपार्टनर है, जो रियल बाकी मेंबर है, उसकी क्या जो होती है लायबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल का। अब हमने पढ़ा था कि कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यहाँ करता है कर्ता, ठीक है ना। तो वो आप लिख लीजिएगा कि मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ कर्ता। मीन्स जो कंट्रोल करने का जो पावर वेस्टेड है वो किस में है, कर्ता में है, ठीक है। कंटिन्यूटी हमने लास्ट डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रख सकता। बाय चांस कोई सिंगल पर्सन है, उसको कोई इनसैनिटी हो गई या कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो गया तो वो कहीं चला जाएगा, तो पीछे से हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी, लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं है। एचयूएफ में मान लो कोई मेल जो एल्डेस्ट मेंबर है वो एक्सपायर हो जाता है, जो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर है नेक्स्ट, ठीक है, उसको क्या बना दिया जाता है, उसको कर्ता बना दिया जाता है। तो डेथ ऑफ मेंबर ऑफ कर्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस। अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है या कर्ता की डेथ हो जाती है तो हमारा बिजनेस का वो इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है ना। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिजनेस का, बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जिसकी बारी आती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यूटी रहेगा। माइनर मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली आस्क इन एग्जाम। माइनर मेंबर, माइनर क्या होता है आपको पता है, हमारा एक रूल चलता है जिसमें 18 ईयर से जो लो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो हमेशा माइनर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये माइनर मेंबर हमारा जो एक इलेक्शन कमीशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, हम यहाँ डिस्कस कर नहीं करेंगे। तो अब यह बताइए इसमें मेंबरशिप आपको ली जाती है क्या, इसमें फॉर्म फिल करवाया जाता है, कोई सर्टिफिकेट भरवाया जाता है, नहीं। इसमें मेंबरशिप कैसे होता है, मेंबरशिप थ्रू बर्थ, इसमें बर्थ के थ्रू मेंबरशिप होता है, ठीक है ना। तो क्या एक माइनर मेंबर हो सकता है, यस हो सकता है। जब किसी बच्चे ने किसी के घर में जन्म ले लिया तो अल्टीमेटली वो उस फैमिली का मेंबर बन गया, को पार्टनर बन गया उस जॉइंट हिंदू फैमिली में। तो क्या उससे कोई सर्टिफिकेट या एग्रीमेंट लेना जरूरी है, नहीं होता, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें मेंबरशिप होता है, बाई बर्थ होता है, एंड देयर आर नो नीड टू एनी सर्टिफिकेशन, कुछ भी लेने का जरूरत नहीं होता, आ जाओ सिंपल, ठीक है। और माइनर मेंबर हो सकता है क्या, यस हो सकता है इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, एज वेल एज इन जॉइंट हिंदू फैमिली, वो हम बाद में पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म, लेकिन वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी हम जॉइंट हिंदू फैमिली की थोड़ी सी बात करेंगे और यहाँ पे हमने पार्टनरशिप की थोड़ी सी बात कर ली, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन किसी एक में आते हैं, या तो जॉइंट हिंदू फैमिली में या फिर पार्टनरशिप में, ठीक है ना। बट आता श्योर है, दोनों का ट्रीटमेंट दोनों का श्योर है। ओके स्टूडेंट।